जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 जो कि हमारा पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके एक्सरसाइज पार्ट को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स बिलो। यानी कि हम लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम लोग को उसका आंसर यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो माइग्रेशन है उसके साथ हमारा जो नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से करेक्ट है बोथ द एरिया एंड ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। यानी कि जब भी कोई भी एरिया से, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से अगर कोई भी पर्सन यहाँ से अगर चला जाता है या फिर यहाँ पर आके बस जाता है तो डिपार्चर यानी यहाँ से चले जाना और अराइवल मतलब वहाँ पर आके बस जाना। तो दोनों ही केसेस में हम लोगों का जो माइग्रेशन है वो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन पॉपुलेशन के बेसिस पे डिपेंड करता है और उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ। यानी कि जो अभी हम लोग लार्ज प्रपोर्शन देख रहे हैं चिल्ड्रन का, वो क्या चीज़ का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है वो रिज़ल्ट है हाई बर्थ रेट। यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो उसके ज़्यादा होने की वजह से जो बर्थ ऑफ पॉपुलेशन है उसका रिजल्ट हम लोग को पॉपुलेशन पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का मैग्नीट्यूड है वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आंसर होगा द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर। यानी कि हर साल जितने भी व्यक्तियों का नंबर जो है वो ऐड होते जा रहा है वो हम लोगों के पॉपुलेशन ग्रोथ के मैग्नीट्यूड को रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 अ लिटरेट पर्सन इज हु। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग एक जो लिटरेट पर्सन है वो किसको कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कैन रीड हिज नेम एंड राइट हिज नेम। यानी कि जो हमारा 2001 का सेंसस है उसके अनुसार जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर वो अपने नाम को लिख सकता है और पढ़ सकता है तो वो लिटरेट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सिस्टम बदल गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये सिस्टम क्या हो गया है। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। यानी कि हम लोग को थोड़ा विस्तार में इसका आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981। यानी कि 1981 के टाइम पर जो इंडिया का ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो डिक्लाइन क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर फैमिली साइज। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 1981। जो हमारा फैमिली ग्रोथ प्रोग्राम था, यानी कि जो हम लोगों का फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाया गया था वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाता है कि एक जो परिवार है उसको छोटा फैमिली क्यों चाहिए, उसको मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है बड़े फैमिली होने का, इसलिए उसे समझाया गया जो इस प्रोग्राम के तहत है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारा स्तर जो है वो नीचे गिरने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो है डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि जो पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, डिस्कस द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने का जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग को यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली 3 तरह के कंपोनेंट्स है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अ हायर बर्थ रेट कपल्ड विथ अ लोअर डेथ रेट लीड्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर बर्थ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा और डेथ रेट जो है वो कम है तो ये भी एक कारण होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का। इंटरनेशनल माइग्रेशन कैन लेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मोर number of people coming from other countries than the number of people going outside the country। अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि अगर लोग एक देश से दूसरी देश में मूव कर रहे हैं, यानी कि मान लो जैसे कि बांग्लादेश मान लेते हैं और ये हमारा इंडिया मान लेते हैं। बांग्लादेश से अगर बहुत सारे माइग्रेंट्स आके इंडिया में बस जाते हैं लेकिन इंडिया से कोई भी बांग्लादेश में नहीं गया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि हमारी आबादी तो ऐसे ही बढ़ी हुई है और अगर बांग्लादेश के भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो होना ही है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। यानी कि ये तीन डिफरेंस हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, तीन डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग को यहाँ पर देना है, एज स्ट्रक्चर का, डेथ रेट का और बर्थ रेट का। आंसर होगा एज स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। रिलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो भी एक पॉपुलेशन है हमारा, उसमें जो अलग अलग तरह के एज ग्रुप्स के जो भी पीपल रहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। एज ग्रुप इज़ जनरली डिवाइडेड इंटू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स एंड एज 60 एंड अबव। यानी कि जो हमारा एज ग्रुप है वो जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जो भी चिल्ड्रन है उसको हम लोग रखते हैं 14 साल, यानी कि 14 साल तक जो भी बच्चे हैं वो बच्चे के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जैसे ही वो 15 से 59 ईयर्स के जो भी एज ग्रुप के बीच में आते हैं तो उनको हम लोग वर्किंग एज बोलेंगे या वर्किंग पॉपुलेशन बोलेंगे, क्योंकि वो आबादी जो है वो काम करने लगती है। और अगर पॉपुलेशन जो है उसमें 60 या फिर 60 से ज़्यादा आबादी के लोग हैं वहाँ पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एज ग्रुप या फिर बुजुर्ग आबादी बोलते हैं हम लोग उसे। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ पर 100% इज़ कॉल्ड डेथ रेट। यानी कि हर 100% पे जितना भी डेथ हुआ है तो उसको हम लोग डेथ रेट के अंदर कंसिडर करते हैं। बर्थ रेट क्या होता है, तो द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000% इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। यानी कि जितने भी 1000 इंसान के अंदर जितने भी लाइव बर्थ्स हुए हैं उसको हम लोग बर्थ रेट के अंदर कंसिडर करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर इन पॉपुलेशन चेंज। यानी कि जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन चेंज का एक मेजर डिटर्मिनेंट कैसे बन सकता है। न हमारा आंसर है, माइग्रेशन विद इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड इंटरनल माइग्रेशन, वाइल दैट बिटवीन टू कंट्रीज इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। Internal migration has no change on population size, but it changes the population composition of a particular area. International migration can lead to the growth or degrowth of population, depending on the degree of immigration and emigration. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइग्रेशन जो है वो अगर कंट्री के अंदर ही हो रहा है, जैसे एक स्टेट से इंसान कहीं दूसरे स्टेट में चला जा रहा है, तो उसको हम लोग इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वही जब कंट्रीज़ के बीच में होना लगता है, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया से बांग्लादेश चले जाए या बांग्लादेश से कोई भी इंडिया में आ जाता है, तो उसको हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। जब भी इंटरनल माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन के साइज़ पे कोई चेंज नहीं पड़ता, यानी कि जितना पॉपुलेशन पहले था पॉपुलेशन आज भी उतना ही रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर नहीं गया है, क्योंकि इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए इसमें पॉपुलेशन साइज़ का चेंज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कंपोजिशन चेंज हो जाता है यहाँ पर। और इंटरनेशनल माइग्रेशन पे वहीं हम लोग कहाँ देखते हैं, या तो ग्रोथ हो जाता है या तो डी ग्रोथ हो जाता है पॉपुलेशन का, यानी कि आबादी या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज के बीच में हम लोग को डिफरेंस दिखाना है यहाँ पर। तो देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अबाउट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि पॉपुलेशन का बढ़ जाना, इसका मतलब हुआ पॉपुलेशन में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देखने को मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर कंसिडर करते हैं। लेकिन वहीं पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, The population change is about changes in population composition like age structure, sex ratio, literacy rate, occupational structure, etc. Population change का मतलब क्या हो जाता है, जब भी वहाँ का एज स्ट्रक्चर, जैसे अभी हम लोगों ने 3 तरह का एज ग्रुप्स देखा, या फिर चिल्ड्रेन या फिर वर्किंग एज या फिर एज ग्रुप, उसमें हम लोग अगर देखें कि उसमें अगर डिफरेंस हो जा रहा है, या फिर सेक्स रेशियो, या फिर देखा जाए कि अगर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है या मेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, तो ये जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, या लिटरेसी रेट या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये सभी में अगर डिफरेंस होता है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन चेंज के अंदर रखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ग्रेटली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी कि जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहता है वो एक कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अ लार्ज
proportion of India population is still dependent on the primary sector for employment. इंडिया का ज़्यादातर आबादी जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी ज़्यादातर हम लोग को इंडिया का पॉपुलेशन में देखना को मिलता है। मोर देन अगर देखा जाए तो 60% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, विच इज़ द वन रीज़न ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। Example of developed nation suggests that when a greater proportion of the population engage in secondary and tertiary activities, it leads to proper development. अगर हम लोग कोई भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग यूएस को ही देख ले, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो भी पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी एक्टिविटीज़ में डिपेंडेंट है। सेकेंडरी अगर हम लोग बोले तो मैन्युफैक्चरिंग ये सब के मामले में, और टर्शियरी को देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मामले में। तो ये सब पे अगर ज़्यादा डिपेंडेंट है वहाँ की पॉपुलेशन, तो वो कंट्री को हम लोग डेवलप मानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। एक हेल्दी पॉपुलेशन होने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ए हेल्दी पॉपुलेशन हेल्प्स इन building a productive workforce of the country. Even a non-productive age group needs to be healthy to reduce the burden on the healthcare. Healthy children would grow into healthy adults and would be able to contribute better in the economy. Healthy elders should mean less strain on the sources. अगर हम लोग एक हेल्दी पॉपुलेशन का बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि एक कंट्री का वर्क फोर्स पे एक प्रोडक्टिव तरह से अगर हम लोग कोई भी एफर्ट डालते हैं तो वो वहाँ की हेल्दी पॉपुलेशन ही दे सकती है। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इंसान हेल्दी है, यानी कि कोई बच्चा हेल्दी है, तो वो बड़ा होकर भी हेल्दी होता है, जिससे कि हमारे जितने भी सोसाइटी है उस पर बर्डन नहीं होता है और रिसोर्सेज पे भी नहीं होता, और ना कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ पे होता है। इससे हम लोग एक बेटर इकोनॉमी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेन कम होता है रिसोर्सेज पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। यानी कि 2000 की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या थे, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स। एनपीपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 has put special emphasis on the adolescence population. adolescence population उसको हम लोग बोलते हैं जो कि अभी 11 से मतलब 18 या फिर 23 के ग्रुप के बीच के जो पॉपुलेशन रहती है उसको हम लोग एडोलेसेंस में कंसिडर करते हैं। तो उस पर स्पेशल ध्यान दिया गया है, यानी कि जो भी हमारे यंग पॉपुलेशन ग्रुप है। फोकस इज गिवन टू स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंस, यानी कि जो भी पर्सन एडोलेसेंस के एज में है उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट एसटीटी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अनवांटेड प्रेगनेंसी, चाइल्ड मैरिज, रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दिया जा रहा है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, फिर अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, ये सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताया गया। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स थे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के।